शिक्षा मंत्री पहले बोलते थे कि हम करेंगे, आप लोग धैर्य रखिए, भरोसा रखिए। अब शिक्षा मंत्री भी एक हाथ खड़ा कर दिए हैं कि हमारे बस की बात नहीं है सब कुछ। माँ बाप का भी दवा का खर्चा नहीं चल पा रहा है, इतने कम सैलरी में हम लोग एकदम व्याकुल हो जा रहे हैं, कुछ कहीं नहीं हो जा, दिमाग नहीं काम कर रहा है। एस सिद्धार्थ को भी हम लोग कई बार आवेदन दिए तो उन्होंने बोला कि अभी इसका समीक्षा कर रहे हैं। आज 3 साल हो गया, समीक्षा करते रह गए। जी वहाँ पे हम लोग से मिले नहीं दिया गया और कोई वहाँ पे है भी नहीं। कोई है भी नहीं? जी नहीं, शिक्षा मंत्री नहीं मिले? जी शिक्षा मंत्री जी मिले ही नहीं। बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार बिहार की शिक्षा में गुणवत्ता लाने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इस दावे के बीच लगातार शिक्षकों का या फिर चाहे छात्रों का तमाम लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके खिलाफ लगातार सड़कों पर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो गर्दनीबाग का इलाका हो, चाहे पटना का जदयू कार्यालय, बीजेपी कार्यालय हो, चाहे आरजेडी कार्यालय। तमाम लोग जो हैं शिक्षा विभाग के खिलाफ आक्रोशित है। अभी बड़ी संख्या में जो शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक हैं वो पटना पहुँचे हैं और बिहार के तमाम जिलों से लोग आए हैं। यहाँ के शिक्षा मंत्री के द्वारा आज पटना के जदयू कार्यालय में जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उस दौरान इनकी मुलाकात आज शिक्षा मंत्री से होनी थी, लेकिन ये लोग जब यहाँ पहुँचे तो आज शिक्षा मंत्री जदयू कार्यालय नहीं पहुँचे हैं, जिसके बाद से इन लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। ये तमाम जो अनुदेशक है इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ आप लोग की मांग है? ये 2022 में हम लोग की नियुक्ति हुई और सरकार द्वारा हम लोग को भरण पोषण के लिए मात्र 8,000 रुपया मानदेय पे रखा गया है, जो अभी के समय में एकदम ऊँट के मुंह में जीरा की तरह है। तो यहाँ पे आप लोग पहुँचे थे जदयू कार्यालय, क्या कुछ हुआ? जी वहाँ पे हम लोग से मिले नहीं दिया गया और कोई वहाँ पे है भी नहीं। कोई है भी नहीं? जी नहीं, शिक्षा मंत्री नहीं मिले? जी शिक्षा मंत्री जी मिले ही नहीं। अच्छा, आप लोग 3 वर्षों से हैं, लगातार अपनी मांग को भी रख रहे होंगे। क्या सरकार के कभी किसी प्रतिनिधि से आप लोगों की बात हुई? जी बराबर सिद्धार्थ सर से भी बातचीत होती है, लेकिन सर बोलते हैं कि हमारे बस की बाहर की बात है, ये आप नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। अब मुख्यमंत्री जी से क्या हम लोगों को मतलब क्षमा मांगना पड़ेगा, किस तरह क्या करना पड़ेगा, ये तो मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे। तो आप लोगों को तो सेवा काल दिया गया 60 वर्षों का। जी हम लोग के सेवा काल 60 वर्षों के लिए है। अन्य शिक्षकों की तरह हम लोग को छुट्टी भी मिलता है। बस स्कूल में कितना बजे से कितना बजे तक रहना है ये हम लोग को जानकारी नहीं है। बस स्कूल में जाते हैं और घर आते हैं, फिर घर आके सो जाते हैं। कितने से कितने समय तक आप लोग देते हैं स्कूल में समय? पूरा दिन समय देते हैं। हेड सर बोलते हैं कि कभी गेम कराइए, कभी बोलते हैं स्कूल साफ करवाइए, कभी शौचालय साफ करवाइए, वही काम हम लोग को मिलता रहता है। क्या लगता है सर, स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा आप लोग को प्रताड़ित भी किया जा रहा है? जी बिल्कुल किया जा रहा है। मान लीजिए हम लोग जो है 2022 में नियोजन इकाई द्वारा नियोजित होकर के आए हैं, स्टेट क्वालिफाइड 2019 में हुए हैं, उसके बाद डिप्लोमा डिग्री में बीपीएड किए हुए हैं और नियोजन इकाई द्वारा हर जगह आवेदन दे करके हम लोग बहाल हुए हैं। सारा नियमावली को फॉलो करते हुए हम लोग बहाल हुए हैं, लेकिन हम लोग को वेतन के नाम पर सिर्फ 8,000 रुपया मिलता है, जो आज की इस महंगाई के दौर में कहीं से भी उचित नहीं है। इसके लिए हम लोग आज 3 वर्षों से सड़कों पर उतरे हैं। कई ऑफिस कार्यालय का चक्कर बराबर काटते रहे, निरंतर काटते रहे। जहाँ भी जाते हैं, एस सिद्धार्थ को भी हम लोग कई बार आवेदन दिए तो उन्होंने बोला कि अभी इसका समीक्षा कर रहे हैं। आज 3 साल हो गया, समीक्षा करते रह गए। शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं, सुनील कुमार से भी, बोलते हैं कि अच्छा देख लेंगे, इसका भी देख लेंगे, इसका भी समीक्षा कर रहे हैं। आज टोला सेवक जिसका जो है मैट्रिक पास पर लिया गया है, आज उनको 22,000 वेतन दिया जा रहा है। हम लोग जो है सारा आहर्ता रखते हुए, जो पुराने फिजिकल टीचर है सेम उसी की तरह आहर्ता रखते हुए हैं, फिर भी हम लोग को 8,000 और उन लोग को 40,000 दिया जा रहा है। बस हम लोग की मांग एक ही है कि हम लोग को भी जो है वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाए और पुराने जो शारीरिक शिक्षक है उसमें हम लोग को समायोजित करके पूर्णकालिक किया जाए। सरकार कह रहे हैं कि आप लोग अंशकालिक है, लेकिन कागज के तौर पर हम लोग कहीं से भी अंशकालिक नहीं है। अगर देखा जाए पदवर्ग समिति में जो कैबिनेट में पास होता है तो 3/9/2020 को जो कैबिनेट में पदवर्ग समिति में पास हुआ है उसमें कहीं भी अंशकालिक का जिक्र नहीं है। तो 3 वर्षों से शिक्षा विभाग समीक्षा कर रही है। जी आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया, एसीएस से मिले, क्या आश्वासन कुछ मिल रहा है? आश्वासन एसीएस साहब से यही मिल रहा है कि बार बार कह रहे हैं कि देखते हैं। शिक्षा मंत्री पहले बोलते थे कि हम करेंगे, आप लोग धैर्य रखिए, भरोसा रखिए। अब शिक्षा मंत्री भी एक हाथ खड़ा कर दिए हैं कि हमारे बस की बात नहीं है सब कुछ, हमारे ही स्तर से नहीं होता है। आप लोग मिलिए, ऊपर नीतीश कुमार जी से मिलिए, मुख्यमंत्री जी से मिलिए। हम लोग 3 साल से बहाल हुए हैं। पहले तो शिक्षा विभाग में कहा जाता था कि ये लोग का नियोजन नहीं हुआ है, जबकि हम लोग नियोजन इकाई से बहाल हुए हैं।
नियोजन इकाई से बहाल हुए हैं, 60 साल के लिए बहाल हुए हैं। और एक चीज़ है कि हम लोग को नियुक्ति पत्र में नहीं लिखा गया है, ऐसे अंशकालीन कहा जा रहा है और काम लिया जा रहा है हम लोग से पूर्णकालिक। अभी मसाल जैसे खेल को हम ही लोग पूरा करा रहे हैं, दिन भर काम करा रहे हैं। 8,000 रुपया में कहाँ से न्याय की बात है? हम लोग अपना पेट पोसेंगे कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई में करेंगे कि बूढ़े माँ बाप के लिए करेंगे? क्या करेंगे 8,000 रुपया में? हम लोग अब एकदम बिल्कुल आकुल हो चुके हैं। अब आप लोग क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे हम लोग? अब वहीं मिलना जुलना तो है ही, मिलते जुलते रहते हैं। देखिए सरकार अब कब तक कहती है कि हाँ हम देखते हैं। अब देखिए कब तक देखते रहती है सरकार। आप लोग के पास विकल्प क्या है? अब विकल्प क्या है? वहीं अब नौकरी। इतना समय दे चुके हैं, एज भी तो पार कर रहा है। जी, अब तो हम लोग के पास अब नौकरी के लिए कोई विकल्प भी नहीं बचा है। हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग के जैसे और टीचर लोग को, नियोजित टीचर लोग को सरकार सक्षमता 1-2 कराई है, वैसे हम लोग मैंने धैर्य रखे हुए हैं कि हम लोग को भी नियोजन क्या बोलते हैं, सक्षमता 3 में हम लोग को कहीं मौका मिल जाए तो हम लोग सक्षमता देने के लिए भी तैयार हैं। या BPSC जो 4 करने वाली है सरकार, उसमें भी हम लोग को अगर लाती है तो हम लोग भी उसको भी करने के लिए तैयार हैं। कहने का मतलब सरकार जो नियमावली ला रही है उस नियमावली में भी नियमावली से हम लोग को अभी दूर रखा गया है। न BPSC में शामिल किया जा रहा है, न सक्षमता में शामिल किया जा रहा है। हम लोग सब एलिजिबिलिटी लेकर बैठे हुए हैं। हम लोग करें तो क्या करें? मरता क्या ना करता, मरता तो हम मरते जी। क्या लग रहा है 3 वर्षों से आप लोग सड़कों पे खाक छान रहे हैं? सर 3 वर्षों से हम लगातार मेहनत करते जा रहे हैं सर। अब भूखमरी करा रहे हैं। समझिए कि हम लोग का एक लास्ट आत्महत्या करने के लास्ट में बचा हो। अब हम लोग परिवार से तंग हो चुके हैं। माँ बाप का भी दवा का खर्चा नहीं चल पा रहा है। इतने कम सैलरी में हम लोग एकदम व्याकुल हो जा रहे हैं। कुछ कहीं नहीं हो जा, दिमाग नहीं काम कर रहा है। यहाँ तक कि हम लोग का जीवन यापन, यहाँ तक मैं यूपी से रहने वाला हूँ। मैं 5,000 रूम का किराया देता हूँ। अपने घर से 10 रुपये मंगवा के खाना खाता हूँ तो रहता हूँ। 1 महीने में खर्चा चलता है। आपको पता भी होगा कि सर हम झारखंड हुआ, हरियाणा हुआ, यूपी हुआ, सारे राज्यों से बच्चे आए हुए हैं। क्या करें, भूखमरी आ गया है। 8,000 में जीवन चलने वाला है। मैं बता रहा हूँ सर कि BPEd, MPEd, योगा डिप्लोमा होल्डर हूँ, CTET क्वालिफाई हुई, स्टेट है, सारे चीज़ डिग्री हम लोग पास है, सब कुछ है। NIS भी हम लोग किए हुए हैं। फिर भी क्या 8,000 में जीवन चलने वाला नहीं है। ये इतनी अंधी सरकार है कि सिर्फ खाली वोट बैलेंस जिसका संख्या होगा उसी की सरकार सुनती है। हम लोग को सुनने वाली नहीं है। हम लोग मंत्री विधायक सारे जिस संपर्क मिल चुके हैं, थक चुके हैं। बस आश्वासन मिलता है, बस आप लोग को होने वाला है, होने वाला। अभी तक कुछ नहीं होने वाला। विश्वास अब इन सरकार पर से उठ गया है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और ये जो है अब मई महीना शुरू होने वाला है और कुछ ही महीनों के बाद आचार संहिता लागू होगा। और तब तक में अगर हम लोग को नहीं हुआ तो समझिए हम लोग का जीवन जो है ना नर्क में चला गया है और हम लोग धीरे धीरे जो है आत्महत्या पर भी मजबूर हो जाएंगे। हमारे वैसे 12 साथी का जो है अभी तक पूरे बिहार में फिजिकल टीचर जो है डिप्रेशन का शिकार होकर के इस संसार से चल बसे। अब क्या बताएं? आप कह रहे हैं चुनावी वर्ष भी है, कितना असर पड़ेगा? चुनावी वर्ष में तो बिल्कुल असर होना चाहिए, इसीलिए तो हम लोग बार बार सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार हम लोग को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब हम लोग करें तो करें क्या? देखिए कल से हम लोग आए हैं यहाँ, सुपौल जिला, अररिया जिला से आए हैं, 2-2 हज़ार रुपया खर्च करके आए हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुनने वाला यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये आप लोग जो जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, क्या इसमें होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया है? जी नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट जो है किसी किसी को मिला है, किसी किसी को 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, अधिकतर को तो है अपने होम डिस्ट्रिक्ट से अलग डिस्ट्रिक्ट ही दिया गया है। संख्या कितनी है आप लोगों की? 2350 है, जिसमें मानिए कि 5-7 ठो को BPSC में हो गया है। 12 साथी हमारे गुजर चुके हैं। अब वहीं लमसम 2200 के करीब होंगे। तो जैसा कि आपने सुना, ये तमाम जो अनुदेशक हैं, स्वास्थ्य अनुदेशक हैं फिजिकल के, और इनका कहना है कि लगातार 3 वर्षों से हम लोग सड़कों पर खाक छान रहे हैं। हमारी मांगों को सुनने वाला नहीं है। ये सरकार जो है हमारी बात को नहीं मान रही है। हम लोग पूरी तरह से अब त्रस्त हो चुके हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये चुनावी वर्ष है। यदि सरकार हमारी बात अब भी नहीं मानती है तो ऐसे में अब हम अनुदेशकों के पास आत्मदाह के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। अब मुख्यमंत्री साहब आप ही बताइए कि जिस तरह से इन लोग का जो दर्द है, बिहार ही नहीं कई प्रदेश से लोग यहाँ पर आकर के अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सका है। तो लास्ट में ये लोग अब अंतिम में कह रहे हैं कि आत्मदाह कर लेंगे। क्या अब भी इनकी मांगों पर कोई विचार किया जाएगा या फिर इन्हें सरकार आत्मदाह करने पर मजबूर कर रही है? सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।